Hello everyone. In this video we are going to talk about sterilization. Sterilization is the process by means of which an article, surface or medium is made free from all living microorganisms including spores. स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम आर्टिकल्स मीन्स की कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस यानी कि फ्लोर या फिर टेबल या फिर कोई भी मीडियम जैसे कि रूम को फ्री कर सकते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और साथ ही साथ स्पोर्स से भी. एंटीसेप्टिक्स सब्सटेंस विच आइदर किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ. एंटीसेप्टिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट यानी कि रोकेगा. डिसइंफेक्शन compounds that kills microorganisms except bacterial endospores. Since this may be harmful to the human tissue, disinfectants are usually reserved for inanimated objects. Disinfection ऐसा कंपाउंड है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करेगा लेकिन ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को किल नहीं कर सकता और ये ह्यूमन टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही यूज होते हैं. Asepsis technique that is employed in preventing infection from gaining access to an infected tissue. एसेप्सिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. क्लीनिंग इज रिमूविंग प्रोसेस दैट रिमूव्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. क्लीनिंग एक रिमूविंग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकते हैं. स्टेरिलेंट केमिकल एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स. स्टेरिलेंट एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और साथ ही साथ स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. जर्मीसाइड्स chemical or physical agent that destroys most microorganisms but not endospores used on skin or inanimate objects. जर्मीसाइड्स ऐसे केमिकल और फिजिकल एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बट ये एंडोस्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. जर्मीसाइड्स स्किन और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों पे यूज हो सकते हैं. स्पोरोसाइट्स generally a chemical agent that destroys both bacterial and fungal spores. स्पोरोसाइट्स ऐसे केमिकल एजेंट है जो कि बैक्टीरियल और फंगल स्पोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फंगीसाइड्स केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज फंगाई. फंगीसाइड्स ऐसे केमिकल है जो कि फंगाई को डिस्ट्रॉय करते हैं. वायरुसाइड केमिकल एजेंट्स दैट डिस्ट्रॉयज वायरस. वायरुसाइड ऐसे केमिकल एजेंट्स है जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं. बैक्टीरियोस्टेट केमिकल एजेंट्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ. बैक्टीरियोस्टेट ऐसे केमिकल एजेंट है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. सैनिटाइजर an agent, usually a detergent that reduces the number of bacteria to a single level. सैनिटाइजर एक डिटर्जेंट है जो कि बैक्टीरिया के नंबर को रिड्यूस करेगा. Methods of sterilization. First one is physical, in which there is sunlight, heat, radiation, ozone, filtration. Second one is chemical method, in which there is alcohol, aldehyde, phenol, halogen, oxidizing agent, salts and dyes. In physical method of sterilization, there is heat, in which there are two methods, dry heat and moist heat. In dry heat, there is red heat, flaming, incineration, hot air oven. In moist heat, there is at temperature below 100 degrees Celsius, at temperature of 100 degrees Celsius, at temperature above 100 degrees Celsius. Sterilization by heat, by dry heat and by moist heat. Dry heat, it kills the microorganism by destructive oxidation of intercellular components. ड्राई हीट जो है वो इंटरसेल्यूलर कंपोनेंट में ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाते हैं. Moist heat, it kills microorganisms by coagulating and denaturating their enzymes and structural proteins. Moist heat जो है वो एंजाइम्स या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है या फिर डीनेचुरेट कर देती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. प्रोसीजर ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट. रेड हीट metallic objects such as inoculating wires, tips of forceps and needles are held in flame of Bunsen burner for instant sterilization. Flaming, certain articles like glass slides, scalps, needles, cotton wool plugs are passed over the flame. These are not allowed to get red heat. This method is of uncertain efficacy. Incineration, this method is employed for destruction of infective materials. The soiled dressing, bedding, pathological materials like sputum and stool and carcasses are reduced to ashes by burning. Hot air oven,
It is the most widely used sterilizer of a dry heat, particularly for glassware. Sterilization of articles by exposure of hot air is the accepted method which cannot be reliably penetrated by steam and can withstand the temperature. Procedure of sterilization by moist heat at temperature below 100 degrees Celsius. Vaccine bath, pasteurization of milk, fractional sterilization at a temperature of 100 degrees Celsius, boiling at 100 degrees Celsius, steam at atmospheric pressure at 100 degrees Celsius for 90 minutes, steaming at 100 degrees Celsius for 3 successive days at the temperature of above 100 degrees Celsius. Autoclave. Autoclaving is the process of sterilization by staggered steam under high pressure above 100 degrees Celsius. Essentially, it is modified pressure cooker or boiler which may be horizontal or vertical. It is a double-walled jacketed chamber made up of stainless steel or gunmetal with a supporting frame. The steam circulates within the jacket and is supplied under high pressure to the closed inner chamber, where goods are kept for sterilization. Types of autoclave: simple iron, jacked, low pressure, low temperature type, high pressure, high vacuum type, where as much as 98% of air present is rapidly expelled by an electric pump and sterilization is done without delay.